ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सूक्ष्म वतन में शंकर जी का सूक्ष्म शरीर है, इसका कोई स्थूल शरीर नहीं है, तो इसका मतलब समझना है, मुझे विस्तार से समझना है। और शंकर को डिस्ट्रॉयर क्यों कहा है, जबकि विनाश तो शंकर जी से प्रेरणा से नहीं होता, लेकिन ड्रामा में नूंद है, ये भी समझना है। उत्तर है, मैंने एक टॉपिक रखा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की स्थापना कौन करता है, कैसे होता है और क्यों स्थूल शरीर नहीं है। वो आप शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम इस चैनल पर जाएंगे तो राज जो रखे हैं उसमें आपको मिलेगा। तो इसमें मैंने क्लियरली समझाया है कि जब शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म शरीर तैयार करते हैं वो एक तीन एनर्जी है। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है और यही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। ये तीन एनर्जी है और ये तीन एनर्जी सभी आत्माओं के शरीर में है, माना सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है। तो ये जो शंकर जी है वो एक एनर्जी है और इसीलिए शिव और शंकर को भी जुड़ा है। तो ये सारे राज आप YouTube पर सुन सकते हैं कि ये कैसे ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी समझाया है, 10 डायमेंशन का भी समझाया है, ये सारी बातें विस्तार से बताया है, वो समझो। अभी वो डिस्ट्रॉयर क्यों कहा गया है, तो देखो कहते हैं ना कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश हुआ। तो तीसरा नेत्र कौन सा है? हम सभी आत्माओं में तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि, दो आँख स्थूल चीजों से जुड़ी है और सूक्ष्म आँख बुद्धि की, वो तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं वो आत्मा से जुड़ी है, सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है। तो जब हमारे विकार समाप्त हो जाता है, नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त हो जाता है, वैसे वैसे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। और जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनती है तो तीसरा नेत्र खुला कहा जाता है। और जब वो आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो पुरुषार्थ कर ये अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब दुनिया का विनाश होता है। इसको कहते हैं शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश हुआ। और हम सभी आत्माओं में मुख्य आत्मा श्री कृष्ण की है और वो श्री कृष्ण की ये तीसरा नेत्र प्योर हो जाता है, बना खुल जाता है और वो संपूर्ण बन जाते हैं और उसके प्रभाव से हम सब भी बनते हैं, तब ये सृष्टि परिवर्तन होती है। और ड्रामा अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग चीज है। तो ड्रामा क्या है, कैसे ड्रामा बनता है, ईथर तत्व से कैसे जुड़ा है, ये सारे राज मैंने YouTube पर रख दिया है। आप समय निकाल कर उसको अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करेंगे तब ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं रियल एस्टेट में जॉब करता हूँ, मुझे कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं और न ही मेरा कोई प्लॉट, फ्लैट या ऑफिस स्पेस सेल हो रहा है। मेरे ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं,
पैसे की भी समस्या हो रही है। परिवार के साथ सभी लोगों से रिश्ता भी गड़बड़ हो रहा है। क्या करूं? उत्तर है, पहले तो आपकी सोच बदलो। अगर आप इसे ऐसे ही सोचते रहेंगे तो और ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। और इसके लिए जो मैंने विधि बताई है, 2 चैनल है यूट्यूब पर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और दूसरी अभी नई चैनल खुली है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। उसमें अगर आप चाहेंगे तो योग के प्रयोग की विधि, उसमें सारी वीडियोस मिलेगी कि कैसे हमें लिस्ट बनाना है, कैसे उसको योग में कैसे उसको दोहराना है, हर घंटे क्या करना है, और जो लिस्ट हमें बनाना है वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। और ये सारी बातें पहले खुद समझो और फिर लिस्ट बनाकर विधि अनुसार आप करेंगे तो कर्ज से मुक्त भी होगे और आपके सारी प्रॉपर्टी सेल होना शुरू हो जाएगी। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि जैसे आपको लिस्ट बनाना है कि अब पवित्रता के किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं, मुझसे सारे गांव में या शहर जो भी है वो, और उससे आसपास के शहरों में भी फैल रहा है। और अब बहुत सारी आत्माएं जिससे मेरा हिसाब किताब पुण्य का खाता है वो सामने से आ रही है, और फ्लैट्स ऑफिस जो भी है उसकी इंक्वायरी बढ़ गई है, और बहुत सारी आत्माएं वो बुकिंग कर दी है, और फ्लैट और ऑफिस सेल हो गया है। ऐसे तो ये लिस्ट आपकी प्रॉपर्टी अनुसार बनाना है, और विधि जो मैंने बताई है और विधि अनुसार कैसे करना है, क्या करना है, सब बताया है, वो शुरू करो। और याद रहे, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी, आप अगर रोज मुरली सुनते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तभी विचारों को जो चाहिए वो चलाकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही है जीवन में हमें जो चीज़ चाहिए उस विचारों को चलाते रहना, पकड़ के रखना, और जो चीज़ दुख दे रही है उसको भूल जाना, यह है मेडिटेशन। तो ये बातों को समझना है और आप खुद को ये करना है। ठीक है? ओम शांति। और हाँ, आप ये योग का प्रयोग शुरू करते हैं तब परसेंटेज भी फिक्स करो। बाबा के सामने बैठकर फिक्स करो कि जो भी इनकम होगी उसमें से मैं इतने परसेंटेज सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर जितना साफ होगा उतना आपको जल्दी सफलता मिलेगी, और वो दुआओं से ही ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी दुआ जो है वो हम सेंटर बनाने की सेवा से प्राप्त करते हैं। उसकी भी 2 वीडियो मैंने रखी है, वो सुनो समझो, और आप चाहो तो फिक्स कर सकते हैं, और ये आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाकर कर्ज से मुक्त कर देगी। ओम शांति।